हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप कंप्यूटर क्वेश्चन का ये है सेट 10, जिसमें हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं टॉप 40 एमसीक्यूज जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। इंक्लूडिंग दिस वीडियो हम लोगों ने टॉप 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following types of hackers, also known as crackers, hack to gain unauthorized access to a system and harm its operations or steal sensitive information? इनमें से किस टाइप के हैकर, जिन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है, किसी सिस्टम तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करने, उसके ऑपरेशन को हार्म पहुंचाने या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए हैक करते हैं? आंसर होगा बी, ब्लैक हैट हैकर्स। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जितने भी यहाँ पे हैकर्स के टाइप मेंशन किए गए हैं ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक हैट हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स कहा जाता है। दीज आर मिलीशियस हैकर्स हु गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। किस लिए? टू स्टील डेटा, हार्म ऑपरेशंस और स्प्रेड मलवेयर्स। इनका इंटेंट होता है क्रिमिनल और अनएथिकल। व्हाइट हैट हैकर्स जस्ट उल्टा काम करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के। इन्हें एथिकल हैकर्स कहा जाता है। ये हेल्प करते हैं सिक्योर सिस्टम्स को। आपने देखा होगा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल हैकर्स की हायरिंग भी होती है। फिर है ग्रे हैट हैकर्स। ये मिक्स होते हैं बोथ ब्लैक एंड व्हाइट हैट्स। दे मे ब्रेक लॉज बट विदाउट मिलिशियस इंटेंट। ये लॉ ब्रेक कर सकते हैं लेकिन इनका इंटेंट जो है वो मिलिशियस नहीं होता है। यूजुअली टू एक्सपोज वीकनेसेस। रेड हैट हैकर्स हु अटैक ब्लैक हैट्स एग्रेसिवली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन एमएस वर्ड प्लेसिंग अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग डैश। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल लेटर किसके थ्रू हम ला सकते हैं इनमें से? तो आंसर क्या होगा? बी, ड्रॉप कैप। ये ऑप्शन आपको मिलेगा एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में। आपको जाना होगा। आप जब भी कोई बुक या न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो देखिएगा एक बड़ा कैपिटल लेटर होता है जिसमें 3-4 लाइन आ जाती है, तो इसी को कहा जाता है ड्रॉप कैप। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड? किसी स्लाइड की एक कॉपी क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा है? आंसर है बी, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज डुप्लीकेट स्लाइड्स। यानी कि अगर आप किसी भी स्लाइड की एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट मेन्यू में चले जाना है। सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। फिर इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, देन वहां पे आपको मिलेगा डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन। डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउज द यूजर टू सी ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन इन अ सिंगल व्यू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डैश व्यू यूजर को प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को एक ही व्यू में देखने के लिए अलाउ करता है। आंसर है सी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। जब हम व्यू टैब में जाके स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड होती है सारी थंबनेल व्यू में हमें इस तरीके से एक ही स्क्रीन पर देखने को मिलती है। स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करके आप स्लाइड को इजीली रीअरेंज कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड द जूम इज लोकेटेड ऑन डैश। एमएस वर्ड में अगर जूम परसेंटेज को आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें व्यू टैब में जाना होता है। तो जूम का ऑप्शन आपको व्यू टैब में मिलेगा। डिफॉल्ट रूप से किसी डॉक्यूमेंट का जूम परसेंटेज 100 होता है। मिनिमम आप इसे कर सकते हैं 10%, ये भी याद रखना है। एंड मैक्स आप कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के जूम परसेंटेज को 500%। Dash is a device that selects between several analog or digital input signals
and forwards the selected input to a single output line. डैश एक डिवाइस है जो कई एनालॉग या डिजिटल इनपुट सिग्नल्स में से सेलेक्ट करता है और सेलेक्टेड इनपुट को सिंगल आउटपुट लाइन पर फॉरवर्ड करता है. आंसर इज ए, मल्टीप्लेक्सर. टू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट चूज डैश ऑप्शन. पावर पॉइंट में अगर एक स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो राइट आंसर होगा बी, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड. यानी कि जिस स्लाइड को आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज नोन एज डैश. रिलेटेड वेब पेजेस के एक कलेक्शन को क्या कहा जाता है? आंसर है ए, वेबसाइट. डैश डिवाइस कैन स्कैन आइटम्स एंड रिट्रीव इंस्टेंट इंफॉर्मेशन एज द कस्टमर्स शॉप फॉर फास्टर चेकआउट. डैश डिवाइस गुड्स यानी कि आइटम्स को स्कैन कर सकता है और कस्टमर्स की शॉपिंग के दौरान इंस्टेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है ताकि उन्हें क्विकली चेकआउट किया जा सके. तो आपने अक्सर देखा होगा शॉपिंग मॉल में बारकोड स्कैनर का यूज किया जाता है जब हम बिलिंग के लिए जाते हैं. तो उसकी मदद से हमारे जो भी आइटम होता है, जो भी आइटम हमने परचेज किया है उसे बिलिंग करके हमें क्विकली चेकआउट कर देते हैं. To copy series of values in a row and paste it in column format, we use dash in Excel. किसी रो की वैल्यू को कॉपी करके उसे कॉलम फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसका यूज करते हैं? आंसर होगा बी, पेस्ट स्पेशल देन ट्रांसपोज. ये क्या करता है? हमारे रो डेटा को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है. The RAM that we use today as solid state memory are invented by. आज हम जिस रैम का यूज सॉलिड स्टेट मेमोरी के रूप में करते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? आंसर है बी, रॉबर्ट डेनार्ड. रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन विच कैन बी यूज्ड टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स इज अवेलेबल अंडर डैश टैब इन एक्सेल. एक्सेल में किस टैब के अंतर्गत डुप्लीकेट रिमूव ऑप्शन अवेलेबल है जिसका यूज सिलेक्टेड सेल्स की रेंज में डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए किया जा सकता है? तो आंसर है बी, डेटा टैब. तो डेटा टैब में आपको मिल जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन जो अलाउ करता है टू क्विकली डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स. रिव्यू टैब का हम यूज करते हैं कमेंट्स इंसर्ट करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए. फिल्टर का यूज होता है तो फिल्टर एक फीचर है अंडर डेटा टैब बट नोट द लोकेशन ऑफ रिमूव डुप्लीकेट डायरेक्टली. व्यू टैब का यूज करते हैं हम जूम के लिए, फ्रीज पेन्स के लिए. The video output port VGA stands for dash. बताइए VGA की फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज डी, वीडियो ग्राफिक्स एरे. The output device that takes images generated by a computer and displays them onto a single screen is called dash. वो आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट इमेजेस को लेता है और उन्हें बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर या फिर मॉनिटर कहते हैं. आंसर इज ए, प्रोजेक्टर कहा जाता है. प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है एंड मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है. तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइस मेंशन की गई है सभी आउटपुट डिवाइस है. लेकिन अगर किसी कंप्यूटर द्वारा जनरेट आउटपुट को बड़े स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं. इन अ विंडोज ओएस which of the following best describes the function of pinned taskbar icons particularly in relation to start menu. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा पिन किए गए टास्क बार आइकन के
फंक्शन को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे आपको ए बी सी एंड डी दिया गया है, रीड कर लीजिए। आंसर होगा बी। पिन्ड आइकन्स प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन डायरेक्टली फ्रॉम द टास्क बार। पिन किए गए आइकन टास्क बार से डायरेक्टली एक्सेस किए जाने वाले एप्लीकेशंस का फ्रीक्वेंट, देखिए अगर हम किसी भी आइकन को पिन करते हैं टास्क बार में तो उसे हम क्विकली जो है एक्सेस कर सकते हैं डबल क्लिक करके। अदरवाइज आप स्टार्ट मेन्यू में जाके उसे सर्च करके या फिर यहाँ वहां से किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, लेकिन जिन एप्लीकेशन को हम टास्क बार में पिन कर देते हैं डबल क्लिक से आप तुरंत उसे एक्सेस कर सकते हैं। इन 1983 चेस्टर कर्लसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस नोन एज डैश। 1983 में चेस्टर कार्लसन ने इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस का आविष्कार किया था, जिसे किस नाम से जानते हैं? जीरोक्स। करेक्ट आंसर इज सी। इन MS PowerPoint dash contains the slide default settings for colors, bullet types and graphics। PowerPoint में डैश ऑप्शन कलर्स, बुलेट टाइप एंड ग्राफिक्स के लिए स्लाइड की डिफॉल्ट सेटिंग होती है। तो टेम्पलेट जो होता है उसमें सारी डिफॉल्ट सेटिंग आपको मिल जाती है, आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाता है। डैश इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। अगर आप डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। करेक्ट आंसर इज बी। डैश इज अ डिवाइस that forwards packets between networks by processing the routing information included in the packet। डैश एक डिवाइस है जो पैकेट में इंक्लूडेड रूटीन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट फॉरवर्ड करता है, उसे राउटर कहते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। Dash means the security of data from tampering by unidentified users। तो entity का मीनिंग होता है security of data from tampering by unauthorized users। Correct answer is A। What happens when the minimize button of a window is clicked? किसी भी विंडो का अगर आप सपोज कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अगर उसका मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? राइट आंसर है डी। द विंडो डिसअपियर्स फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड अपीयर्स एज अ बटन ऑन द टास्क बार। विंडो डेस्कटॉप से गायब हो जाता है और टास्क बार पर एक बटन के रूप में हमें दिखाई देता है। किसी भी एप्लीकेशन में आपको जो 3 बटन मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज एंड कट का बटन मिलता है, तो अगर हम इस मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा विंडो झट से मिनिमाइज हो जाता है डेस्कटॉप से एंड टास्क बार में एक बटन के फॉर्म में दिखता है। हम उसे एक बार क्लिक करके फिर से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस इज कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर वायरस का पता लगाता है, उसे रोकता है और उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, उसे एंटीवायरस कहते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। डैश इज रेफर्ड टू एज डिस्कवरिंग पैटर्न्स बेस्ड ऑन अ लार्ज सेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स डेटा। इनमें से किसको प्रीवियस ईयर्स डेटा के एक बड़े सेट के आधार पर पैटर्न की खोज करने के लिए रेफर किया जाता है? तो आंसर होगा सी, डेटा माइनिंग। अब यहाँ पे हम समझेंगे डेटा वैलिडेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा माइनिंग एंड डेटा सैम्पलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले डेटा माइनिंग देखिए, ये एक प्रोसेस है फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज सेट ऑफ डेटा। स्पेशली हिस्टोरिकल डेटा के लिए यूज होता है, जैसे प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड्स। इसमें इन्वॉल्व होता है एनालाइजिंग डेटा, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, मेकिंग प्रिडिक्शंस और डिसीजंस। डेटा वैलिडेशन इंश्योर्स करता है डेटा इज करेक्ट एंड यूजेबल
बट डजंट डिस्कवर पैटर्न्स। फिर डेटा कलेक्शन देखिए, ये रेफर करता है टू गैदरिंग डेटा नोट एनालाइजिंग इट। डेटा सैम्पलिंग इन्वॉल्व है सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ डेटा। In MS PowerPoint 2016, the dash is situated just above the ribbon and allows you to access common commands regardless of which tab menu you are on selected. PowerPoint 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के ठीक ऊपर सिचुएटेड होता है, यानी कि रहता है, और आपको कॉमन कमांड्स जैसे आप कट, कॉपी, अंडू, रीडू इन सब का यूज कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी मेन्यू पर होते हैं। डैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ द एक्सप्लिसिट लीगल वार्निंग नॉट टू मॉडिफाई इट एंड टेक्निकली लॉक्ड टू प्रिवेंट अदर डेवलपर्स टू सी और मॉडिफाई इट्स सोर्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को स्पष्ट रूप से लीगल वार्निंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि इसे मॉडिफाई ना किया जाए और अदर डेवलपर्स को इसके सोर्स कोड को व्यू एंड मॉडिफाई करने से भी रोकने के लिए टेक्निकल लॉक किया जाता है। यानी कि अगर हम किसी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या कह लीजिए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसके सोर्स कोड को कोई भी यूजर या डेवलपर कह लीजिए वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है। अगर यही हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है एंड यूजर कैन मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। What will happen when you press the Ctrl plus A key combination on a Word document? एक Word document में अगर आप Ctrl plus A की कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो क्या होगा? आंसर इज सी, सिलेक्ट ऑल। डॉक्यूमेंट का पूरा कंटेंट सिलेक्ट होगा। डैश इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द लो लेवल कंट्रोल फॉर अ डिवाइसेस स्पेसिफिक हार्डवेयर। आंसर इज बी, फर्मवेयर। फर्मवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक क्लास है जो किसी डिवाइस के स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए लो लेवल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट क्या है? करेक्ट आंसर इज डी, शिफ्ट प्लस एंटर। तो शिफ्ट प्लस एंटर की मदद से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर का। तो दोनों शॉर्टकट याद रखिएगा। इन द CDR टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी डैश। CDR टाइप की CD में डेटा को क्या किया जा सकता है? A, ओनली रिटेन वंस, B, ओनली रीड वंस, C, रिटेन वंस रीड मेनी टाइम्स एंड D इज रिटेन मेनी टाइम्स रीड वन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा C, रिटेन वंस रीड मेनी टाइम। CDR टाइप की CD में डेटा को एक ही बार लिख सकते हैं लेकिन आप उसे रीड मेनी टाइम्स कर सकते हैं। CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है। MS टू डुप्लीकेट द करेंट स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेस। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस D। आंसर इज A। Which of the following is not a valid paragraph alignment in MS Word? MS Word में इनमें से कौन सा वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो आंसर क्या होगा? बी, टॉप। टॉप पैराग्राफ अलाइनमेंट का टाइप नहीं है। वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट के टोटल 4 टाइप होते हैं MS वर्ड में। कौन कौन से? राइट, लेफ्ट, सेंटर होता है एंड लास्ट एक है जस्टिफाई। इन सभी के लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस आर आप राइट के लिए कर सकते हैं। लेफ्ट के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एल। सेंटर के लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ई। एंड लास्ट जस्टिफाई, तो इसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जे। तो सभी शॉर्टकट भी याद रखिएगा। फॉर रीनेमिंग अ फाइल इन विंडोज यू विल मोस्ट लाइकली यूज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मोस्टली। तो आंसर होगा ए, फाइल एक्सप्लोरर। व्हाट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और RTOS मेन ऑब्जेक्टिव? आंसर इज बी, मीटिंग stringent टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स। हाउ मेनी बिट्स आर एडेड बाय फुल एडर? फुल एडर के द्वारा कितने बिट्स ऐड किए जाते हैं? आंसर इज ए, 3। द टर्म गीगाहर्ट्ज इज एन इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर? गीगाहर्ट्ज कंप्यूटर के किस फीचर का इंडिकेटर है? आंसर इज सी, स्पीड। गीगाहर्ट्ज को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म कह लीजिए, यहां पे लिखते हैं गीगाहर्ट्ज। इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में टू मेजर द क्लॉक स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर। यानी कि अगर आप प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करना चाहते हैं तो गीगाहर्ट्ज में होता है। Which of the following is not a valid function of an input device? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैलिड फंक्शन नहीं है? करेक्ट आंसर इज सी, इट प्रोसेसेस द इनपुट डेटा एंड सेंड्स द रिजल्ट डायरेक्टली टू द आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट को डायरेक्टली आउटपुट डिवाइस को भेज देता है। ये इनपुट डिवाइस का वैलिड फंक्शन नहीं है। वैलिड फंक्शन में आएगा ए, इट कन्वर्ट्स द इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो इनपुट डिवाइस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। करेक्ट है बी, इट सेंड्स input data and instructions to storage devices for storage and further processing। तो ये भी सही है, इनपुट डिवाइस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज डिवाइस को सेंड करता है फॉर स्टोरेज पर्पस, देन प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजता है। डी है, इट रीड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये भी करेक्ट है, इनपुट डिवाइस आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following values is the correct value of this binary code 1101 and 1111? इसका करेक्ट बाइनरी कोड कितना आएगा? तो आंसर है ए, 13 इसका एंड इसका 15 आएगा। हमने कैसे कैलकुलेट किया है? तो यहाँ पे देखिएगा, बाइनरी डिजिट में 2 नंबर्स आते हैं 0 एंड 1। टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, सबसे पहले हम 1101 को कन्वर्ट करेंगे। तो 4 डिजिट है यहाँ पे, तो हम 1 इंटू 2 की पावर 3, या फिर आप इधर से देख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 लिखा हमने क्योंकि यहाँ पे है। फिर आप 1 इंटू 2 की पावर 2 एंड 1 इंटू 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो जब इन सभी को कैलकुलेट करिएगा आप, तो आपको मिलेगा 8401, तो ये आएगा 13। इसी तरीके से हमने 1111 को कैलकुलेट किया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो ये आएगा आउटपुट 15। डैश इज अ मेजर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूजफुल इन फील्ड्स ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटेशंस दैट रिक्वायर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस। करेक्ट आंसर इज ए, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स कंप्यूटर परफॉर्मेंस का एक मेजर है जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के उन एरियाज में यूज किया जाता है जिनमें फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, ए बी सी या फिर डी? आंसर इज डी, मॉडिफायर कीज। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द कंट्रोल यूनिट और सीयू and the arithmetic logic unit or ALU together are commonly called dash। आंसर क्या होगा? डी, प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहते हैं एंड सीपीयू के ही पार्ट होते हैं ALU एंड CU, तो इन्हें दोनों को साथ में हम प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। अगर आप डेटा को कैलकुलेट या कंपेयर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के किस पार्ट का यूज करेंगे इनमें से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।